हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टेट के गवर्नर यानी कि जितने भी राज्यपाल है भारत के राज्यों के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के अंत में आपको रिवीजन भी करवाया गया है। एक ही स्लाइड के अंदर जितने भी राज्य के राज्यपाल और उनकी राजधानी है वो भी दी हुई है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में जो एक साथ ही रिवीजन करवाया गया है, तो वहाँ तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट स्टेट से पहले देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड, जो भी राज्यपाल से रिलेटेड जो पॉलिटी से जुड़े हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे ही पूछा जाए कि राज्यपाल का हमारे कौन से अनुच्छेद के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर राज्यपाल के बारे में बताया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल का हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वैसे आपको याद रखना है, एक से ज़्यादा भी राज्यपाल हो सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है, विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। अगर राज्यपाल की योग्यता आपसे पूछी जाए तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अगर शपथ आपको पूछा जाए कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन से अनुच्छेद के तहत दिलवाते हैं, तो अनुच्छेद 159 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी याद रखना है आपको कि विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। जो विधानमंडल गठित होती है उसका जो पहला सत्र है, अगर उसको आपको पूछा जाए कि कौन संबोधित करता है, तो आपको याद रखना है कि विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। चलिए चलते आगे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासक चलाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य के अंदर, तब आपसे पूछा जाए कि राज्य का प्रशासन कौन चलाएगा, तो उस टाइम प्रशासन कौन चलाएगा? राज्यपाल ही चलाएगा। और राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए कि राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब चलिए शुरू करते हैं। अब आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और बता देते हैं, लास्ट में वीडियो के आपको सारे के सारे स्टेट के गवर्नर और वहाँ की कैपिटल के बारे में एक साथ ही रिवीजन करवाया गया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। अब देखते हैं, ये वीडियो आपके किसी ना किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में से जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक और बड़े ज्ञान से देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको कितने राज्यों के राज्यपाल याद है। और इसमें हमने एक नई ट्राई किया है, हमने इसमें पीछे डार्क थीम देने की कोशिश की जिससे आपके आंखों को कम से कम नुकसान हो। तो ये भी आप बताना कि आपको डार्क थीम कैसे लगे, आपको वाइट थीम में ही रखना है या फिर ये डार्क बढ़िया है, तो दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है। तो आपको ही बताना है इनमें से कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है कर्नाटक के राज्यपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य है गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है। तो आपको ये बताना है कि जो गुजरात है उसके राज्यपाल का नाम क्या है। तो गुजरात के राज्यपाल इनमें से कौन है? गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अब आप इनमें इसके साथ साथ वैसे वो भी याद रख सकते हैं कि इनकी राज्य आपको राजधानी पूछे, जैसे कर्नाटक की अगर राजधानी पूछे तो आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे किया था गुजरात, तो गुजरात की वैसे सभी को पता होगी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम है। तो आपको ये बताना है कि पंजाब के राज्यपाल इनमें से कौन है। तो सही आंसर क्या होगा? पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है अभी पंजाब के राज्यपाल करंट में। और ये राज्यपाल वैसे चेंज होते रहते हैं, तो अभी मई तक, कंप्लीट मई तक इसमें अपडेट किया हुआ है। जितने भी नए राज्यपाल बने, जैसे अभी गोवा के नए राज्यपाल बने, वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। अब अगर पंजाब की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ये मोस्टली सबको पता होगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़,
तो आप ये भी याद रख सकते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है। तो आपको ये बताना है पश्चिम बंगाल के, ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं तो वहाँ के राज्यपाल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है, इसका सही आंसर क्या होगा, जगदीप धनखड़ है। ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि अभी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने, जो ममता बनर्जी बनी है तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तो उनको शपथ किसने दिलाई थी, जगदीप धनखड़ ने। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल बटन भी दबा के रखिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको बता दें कि जो मई के 1 मई से लेकर 8 मई तक के करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी आ चुका है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है तमिलनाडु के राज्यपाल। अगर अब आपको तमिलनाडु की राजधानी पूछे तो आप तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट राज्य है अपना उत्तराखंड। तो आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड के अभी राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और अगर आपको पूछा जाए उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की वैसे 2 राजधानी है, एक तो राजधानी है देहरादून और सेकंड राजधानी है गैरसैंण। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी है उत्तराखंड की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि तेलंगाना के नए राज्यपाल अभी कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने, तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल है। वैसे आप इसको ऐसे ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, तेलंगाना तमिलसाई दोनों नाम मिलते जुलते ही हैं। और तेलंगाना की अब राजधानी आपसे पूछी जाए तो तेलंगाना की नई राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। ये भी आप याद रख सकते हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के राज्यपाल कौन है। तो यूपी के राज्यपाल कौन है, यूपी के अंदर क्या है, आनंदी आनंद है। तो यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये भी आप याद रख सकते हैं। यूपी की राजधानी क्या है, अगर ये पूछा जाए तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके राज्यपाल कौन है। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन है, ये है अनुसुईया उइके। तो आप ये भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया रायपुर। ये भी आप याद रखिए कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी है नया रायपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि त्रिपुरा के राज्यपाल इनमें से कौन है। तो सही आंसर क्या होगा, त्रिपुरा के अभी राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है त्रिपुरा के राज्यपाल। और अगर त्रिपुरा की आपको राजधानी पूछी जाए तो त्रिपुरा की राजधानी होगी अगरतला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सारे के सारे जितने भी राज्य और राज्यपाल है उनका वीडियो के लास्ट में एक साथ रिवीजन करवाया है, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है सिक्किम के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से सिक्किम के राज्यपाल कौन है। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद है सिक्किम के राज्यपाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे समय से हैं सिक्किम के राज्यपाल, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है। और अगर सिक्किम से रिलेटेड आपको अगर करंट अफेयर से फैक्ट देखना है तो करंट अफेयर का वीडियो भी आया गया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगर आपको पूछा जाए सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सभी को वैसे पता होगा सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो ये भी आप याद रखिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से नागालैंड के राज्यपाल कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा, RN रवि है नागालैंड के अभी राज्यपाल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नागालैंड की राजधानी पूछी जाए तो नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है जो मेघालय राज्य है उसके राज्यपाल कौन है। क्या कलराज मिश्र है, सत्यपाल मलिक है, बेबी रानी मौर्य है, या फिर आचार्य देवव्रत है। तो मेघालय के अगर राज्यपाल पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्यपाल मलिक है अभी मेघालय के राज्यपाल। और अगर आपसे पूछा जाए मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग।
अब अगर आपसे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में और भी याद रखना चाहे तो शिलोंग राज्य जो है राजधानी वो 100वीं स्मार्ट सिटी भी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, राजस्थान के राज्यपाल कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो राजधानी है जयपुर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इससे पहले शायद नागालैंड वाली कोहिमा आपको लिखवा दी होगी, अगर नहीं लिखवाई तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये भी याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पूछा है मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, मिजोरम के इनमें से राज्यपाल कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 PS श्रीधरन पिल्लई है मिजोरम के राज्यपाल। और अगर मिजोरम की राजधानी आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, इसका सही आंसर है मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, ये भी आप याद रखिए, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। अब अगर जो इसमें अपन ने सारे के सारे राज्यपाल डिस्कशन किए हैं, अब अगर जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वो वीडियो भी अगर आपको देखना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, वो वीडियो भी जल्दी बना देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के इनमें से राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल या फिर बनवारी लाल राजपुरोहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। तो आपने ये देखा होगा कि जो यूपी और एमपी, वैसे ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, यूपी और एमपी दोनों के अंदर ही क्या है, आनंद ही आनंद है। और मध्य प्रदेश की अगर राजधानी आपसे पूछे जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार खबरों में रहते हैं इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको पहले गोवा का अतिरिक्त भी कार्यभार दिया गया था, अब गोवा के नए राज्यपाल बना दिए। तो अभी तक आपको अगर पता हो कि गोवा के नए राज्यपाल कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, आगे वैसे आ जाएगा गोवा के, लेकिन अभी आपको पहले पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब महाराष्ट्र की अगर राजधानी पूछी जाए आपसे तो सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है। क्या सत्यदेव नारायण आर्य है, रमेश बैस है, BD मिश्रा है या फिर मनोज सिन्हा है। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है हरियाणा के राज्यपाल, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, इनमें से हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ये भी याद रखिए आप, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मणिपुर के राज्यपाल कौन है, आपको ये बताना है कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है। तो सही आंसर क्या होगा, मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर के राज्यपाल भी नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर की अगर राजधानी पूछी जाए आपसे तो इसका सही आंसर क्या होगा, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी, ये भी आप याद रखिए। वैसे सारे के सारे राज्यपाल राजधानी रिवीजन आपको लास्ट में करवाया हुआ है, तो रिवीजन में आप भी कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा खुद से आंसर दे सके। और अभी तक हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राज्यपाल कौन है, तो इसमें आपको ये बताना है कि केरल के इनमें से राज्यपाल कौन है। क्या आरिफ मोहम्मद खान है, मनोज सिन्हा है, अनिल बैजल है या फिर जगदीप धनखड़ है। तो केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उससे पहले देख लेते हैं केरल की अगर राजधानी पूछा जाए तो तिरुवनंतपुरम है, आप ये भी याद रखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो इसमें आपको ये बताना है झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है झारखंड के राज्यपाल। और झारखंड की अगर राजधानी पूछी जाए आपसे तो झारखंड की राजधानी है रांची। रांची से एक योजना चालू हुई थी गवर्नमेंट की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो कौन सी योजना थी जो रांची से शुरू हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले अभी बता देते हैं, अभी तक आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को लाइक भी करके रखिए। और आप हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हर जगह आप ऑब्जेक्टिव अड्डा नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हर वीडियो का लिंक दिया जाता है और साथ में आपको टेलीग्राम पे PDF भी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो इसमें आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश के इनमें से राज्यपाल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या आंसर सही होगा, बंडारू दत्तात्रेय है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला राज्य है बिहार के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल का सही आंसर क्या होगा, फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल। और बिहार की राजधानी आपसे पूछी जाए तो पटना है बिहार की राजधानी। और अब चलिए चलते आगे। वैसे अभी आपको शायद हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं बताई थी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, एक तो है शिमला, ये भी आप याद रखिए, और जो सेकंड है हिमाचल प्रदेश की राजधानी वो है, वो क्या बोलते, धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश की सेकंड राजधानी। ये भी आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक शिमला है और एक धर्मशाला है, ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश का बी डी मिश्रा है, विश्वभूषण हरिचंदन है, सत्यपाल मलिक है, या फिर अनुसुईया उइके है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, ये है आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल। और अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानी है। पहली राजधानी कौन सी होगी इसकी, विशाखापट्टनम, वाइजैक जो राजधानी है विशाखापट्टनम है, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सेकंड राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो करनूल, ये भी आप याद रखिए। और जो तीसरी राजधानी है वो अगर आपसे पूछी जाए तो अमरावती, ये भी आप याद रखिए कि आंध्र प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरुण कहाँ पे चला, बीडीपी ने। आप ये भी याद रख सकते हैं कि अरुण चला बीडीपी ने, तो ये याद हो गया अरुणाचल बीडी मिश्रा है। वैसे ये सिर्फ आपको ट्रिक याद रखने के लिए बताई गई है, इसको ऐसे अदर वे में मत लेना। अरुणाचल प्रदेश का अगर आपको पूछे जाए राजधानी का नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ये भी आप याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, ईटानगर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। ओडिशा के राज्यपाल इनमें से कौन है, सही आंसर क्या होगा, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ये भी आप याद रखना कि ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए तो सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये भी याद रखिए। और भुवनेश्वर के अंदर पहले यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, वो भुवनेश्वर के अंदर ही हुए थे। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के राज्यपाल कौन है। तो इसमें आपको ये बताना है कि असम के राज्यपाल कौन है इसमें से। तो सही आंसर क्या होगा, असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है असम के राज्यपाल। और असम की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, असम की राजधानी है दिसपुर, ये भी आप याद रख सकते हैं कि असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 28वां अपना राज्य कि गोवा के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा के राज्यपाल कौन है, सुनील अरोड़ा है, इनको गोवा के राज्यपाल बनाया जाएगा। और ये पहले क्या था अगर आपको पूछा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले, अभी गोवा के राज्यपाल बना दिया गया इनको। चलिए चलते आगे देख लेते हैं। ये जो भी भारत के 28 राज्य थे उनके अपन ने राज्यपाल डिस्कशन कर लिए, अब वो देख लेते हैं एक बार जितने भी मोस्ट राज्यपाल और उनकी राजधानी है उनका एक साथ रिविजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो आगे है वो आगे और भी आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड की हुई, तो अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो को चालू रखिए। इसमें अब आपको ये पूछा गया एक साथ दे दिया, रिवीजन के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कर्नाटक, कर्नाटक कौन है, वेजूभाई, यहाँ पे भेजूभाई नहीं वेजूभाई है, कर्नाटक वेजूभाई, बेंगलोर राजधानी है। गुजरात के कौन राज्य है, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और राजधानी पूछी जाए तो गांधीनगर है, ये भी याद रखिए। पंजाब बीपी सिंह बदनौर और चंडीगढ़ राजधानी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, कोलकाता राजधानी है। तमिलनाडु के अगर आपको राज्यपाल पूछे तो बनवारीलाल पुरोहित और चेन्नई राजधानी है। उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, देहरादून गैरसैंण राजधानी है। तेलंगाना के तमिलसाई सौंदराजन, चेन्नई राजधानी है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है, लखनऊ राजधानी है। छत्तीसगढ़ के अगर पूछे आपको राज्यपाल कौन है तो अनुसुईया उइके है और नया रायपुर राजधानी है। त्रिपुरा राज्य के अगर राज्यपाल पूछे रमेश बैस है और अगरतला राजधानी है। चलिए आगे वाले राज्य और देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है सिक्किम के गंगा प्रसाद है और गंगटोक राजधानी है, ये भी आप याद रखिए। अब आगे जो नेक्स्ट राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड राज्य के राज्यपाल कौन है, आर एन रवि है और राजधानी कोहिमा है। मेघालय के सत्यपाल मलिक है, शिलोंग राजधानी है। राजस्थान के कलराज मिश्र है और राजधानी क्या होगी, जयपुर राजधानी है। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई और आइजोल राजधानी है। मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है, भोपाल राजधानी है। ये आप जो रिवीजन जो अपन कर रहे हैं ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी खुद को याद करिए कितने आपको याद हुए हैं। अगर नहीं याद हुए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और बार बार इसको देखने की कोशिश कीजिए। अब जो मिजोरम तक देख लिया था, मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है, भोपाल राजधानी है।
महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी है, मुंबई राजधानी है। हरियाणा के अगर राज्यपाल पूछा जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य है, चंडीगढ़ राजधानी है। मणिपुर नजमा हेपतुल्ला और इम्फाल है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है, तिरुवनंतपुरम है। झारखंड के द्रौपदी मुर्मू है, रांची है। हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय, शिमला धर्मशाला। बिहार फागू चौहान और पटना। आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन और विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के बताया था आपको, वैसे 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। चलिए चलते हैं आगे, जो बचे हुए और राज्य वो देख लेते हैं। अब 3 और राज्य बचे हुए हैं। वैसे आप इनको कोशिश कीजिए कि तीनों को एक साथ याद रखिए, जैसे कि असम, जगदीश मुखी और दिसपुर, ऐसे याद हो जाते हैं तो सबसे बेस्ट होंगे कि आपको राज्य, राज्यपाल और राजधानी तीनों एक साथ याद हो जाएगी। ओडिशा अगर पूछे तो गणेशी लाल और भुवनेश्वर है। और अरुणाचल प्रदेश की बीडी मिश्रा राज्यपाल और ईटानगर है। अब चलिए आगे देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें उपराज्यपाल 3 जगह पे नियुक्त किए हुए हैं। लद्दाख के अंदर अगर आपको पूछा जाए, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है तो राधाकृष्ण माथुर है, ये भी आप याद रखिए। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए कि काफ़ी चर्चों में रहते हैं ये। और जम्मू कश्मीर का अगर उपराज्यपाल पूछा जाए आपको तो मनोज सिन्हा है। अगर जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना था और उस टाइम फर्स्ट अगर आपको राज्यपाल पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी आप याद रखिए कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और अब भी गिरीश चंद्र मुर्मू के अगर आपको पूछा जाए कौन है तो वर्तमान में सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए चलते आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य के राज्यपाल थे वो अपन ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए। जो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सीएम से रिलेटेड आ जाएगा, उसके अंदर जितने भी राज्य मोस्ट मुख्यमंत्री है वो डिस्कशन कर लेंगे, ताकि जिससे आपका स्टैटिक जीके और भी बेहतर हो सके। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता देते हैं, हमारे चैनल पे आपको एक तो हिस्ट्री और उसके साथ में साइंस और जो करंट अफेयर है, इन तीनों की अभी सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, सब के सब मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं और भी किसी और भी अच्छे से वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।